हेलो दोस्तों। तो आज हम समझने वाले हैं असर्शन और रीजन के बारे में। यार कैसे सॉल्व करना है असर्शन और रीजन, हम ये समझेंगे। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है ना। जैसे क्लास 10th में, क्लास 12th में, दोनों सारी क्लासेस में आ रहे हैं असर्शन रीजन। लेकिन ये सब क्लासेस के लिए 9, 10, 11, 12 या फिर कभी भी तुम्हें असर्शन रीजन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब असर्शन रीजन सॉल्व करते समय सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि यार भैया ये तो समझ में आ रहा है कि असर्शन ठीक है यार, रीजन ठीक है, लेकिन उसके अंदर सबसे पहले दिक्कत होती है ए ऑप्शन के अंदर कि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है ना। तो मैं तुम्हें दो तरीके समझाने वाला हूँ, ठीक है। दो में से जो तुम्हें बेस्ट लगेगा वो तरीका अप्लाई करो और 99% रिजल्ट तुम्हारा आ जाएगा, एकदम सही आंसर आएगा, ठीक है। एक में तुम्हें थोड़ी कम मेहनत करनी है, एक में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के अंदर सेम मेहनत करनी है, लेकिन वो ईजी मेथड्स हैं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो जितना इजी मेथड लगेगा, जो सा इजी मेथड लगेगा वो अप्लाई करो और करना चालू करो, ठीक है। तो शुरू करते हैं यार असर्शन रीजन। देखो यार, पहली चीज़ तो ये कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग ना जो असर्शन और रीजन है उनके 4 ऑप्शन हैं, है ना। 4 ऑप्शन क्या है कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये होता है कि असर्शन तो ठीक है, रीजन भी ठीक है और इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी सही से करता है, ठीक। दूसरा है असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, लेकिन ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन गलत है, और इस फोर्थ ऑप्शन होता है असर्शन ही गलत है और रीजन सही है। समझ में आ गया। इन 4 ऑप्शन के अलावा सीबीएसई कोई और चौथा ऑप्शन, 5वां ऑप्शन यूज नहीं करती है। वैसे 5वां ऑप्शन ये होता है कि असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है, ठीक है। 5th ऑप्शन वो होता है, लेकिन अभी वो ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। जो सीबीएसई ज़्यादातर यूज़ करती है वो इन मेथड्स पे यूज़ करती है। अब मैं तुम्हें सिंपल एक टेक्निक बताता हूँ, ठीक है। देखो यार, ज़्यादातर जब चैनल्स जब देखोगे ना, ज़्यादातर चीज़ों को देखोगे, ज़्यादातर टीचर्स को अगर सुनोगे तो ज़्यादातर टीचर्स जो मैं पहला तरीका बताने वाला उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा तरीका दूसरा लगता है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ या फिर मैं खुद सोचता हूँ। लेकिन पहले तरीके में क्या तरीका है तो वो समझो। पहले सुनो, मान लो तुम्हें कोई असर्शन है कि स्टेटमेंट दे दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एलिमिनेशन तरीके से समझाता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले एलिमिनेट क्या करना है, तो मान लो फॉर एग्जांपल आपने असर्शन पढ़ा और रीजन पढ़ा। हमेशा एक असर्शन पढ़ो और रीजन पढ़ो। असर्शन पढ़ते के साथ ही अगर आपको ये लग रहा है कि असर्शन गलत है तो आंख बंद करके चौथे ऑप्शन पर टिक लगा दो। समझ में आ गया, क्योंकि इसमें और कोई ऑप्शन है ही नहीं जिसमें असर्शन गलत हो। फोर्थ ऑप्शन के अलावा कोई है ही नहीं। जब असर्शन गलत है तो उसके अलावा सोचना क्यों है, क्यों मैं टाइम लगाऊंगा यार असर्शन जब मेरा गलत ही है, तो फिर मैं आगे क्यों पढ़ूंगा रीजन, फिर क्यों सोचूंगा। तो ये तो हो गया करेक्ट, ठीक। अब अगर असर्शन, मान लो असर्शन ही गलत है तो 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, मतलब 1 मिनट से भी कम लगेगा। समझ में आ गया मैंने क्या बोला। लेकिन मान लो असर्शन है ठीक, तो डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बात खत्म, पक्का क्लियर है। अब दूसरा ऑप्शन आता है रीजन पढ़ने का, ठीक है। मैं ये पहला तरीका बता रहा हूँ। दूसरा क्या होता है, रीजन पढ़ो, ठीक है। रीजन जैसे ही पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि वो सही है या गलत है। अगर रीजन गलत है तो सी ऑप्शन हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर असर्शन गलत है तो डी ऑप्शन, रीजन गलत है सी ऑप्शन, दोनों सही लग रहे हैं तुम्हें, तो अब ये देखो कि उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है वाई या बिकॉज लगाने का। मतलब क्या इस बात का, तो मैं समझाता हूँ, सुनो। असर्शन में ना वाई लगा दो आगे, असर्शन को ही क्वेश्चन बना दो। असर्शन को जैसे ही क्वेश्चन बनाओगे तब तुम्हें उसका लगेगा कि ये असर्शन है, अब ये ऐसा क्यों होता है, तो उसका आंसर ढूंढोगे आप। और आंसर निकालने के लिए जैसे आप रीजन में आगे बिकॉज लगा दोगे तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो सुनो, मान लो आपको लग रहा है असर्शन ठीक है और रीजन भी ठीक है, क्लियर। अगर असर्शन गलत होता तो डी ऑप्शन, रीजन गलत होता तो सी ऑप्शन, लेकिन अभी तुम्हें दोनों सही लग रहे हैं। तो जो असर्शन है ना, असर्शन की जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के आगे लगा दो वाई, वाई या फिर हाउ, ऐसे क्वेश्चंस बना दो, उसको क्वेश्चन बना दो। और उसका जब रीजन जो है, जब रीजन निकाल रहे हो तो रीजन जैसे जहां से शुरू होता है उसके आगे लगा दो बिकॉज। अगर आपको सही लग रहा है वो आंसर तो ए आंसर हो गया कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। लेकिन बिकॉज लगाने के बाद आपको आंसर फ्रेमिंग में दिक्कत आ रही है, आपको सही नहीं लग रहा वो, तो इसका मतलब वो रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। पक्का क्लियर है। ये एक पहला मेथड है। तो सिंपल सा लॉजिक ये है, सिंपल इसका पहले तरीके का कंक्लूजन ये है कि असर्शन निकालो, ठीक है। रीजन देखा, असर्शन गलत है तो डी ऑप्शन, रीजन गलत है सी ऑप्शन। असर्शन और रीजन अब दोनों ठीक है तो अब आपको असर्शन के आगे लगाना है वाई, ठीक है, या फिर हाउ, जो भी सुटेबल है। तो वो ये समझो कि असर्शन को क्वेश्चन बना दिया। और जब रीजन पढ़ रहे हो तो उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है रीजन बिकॉज लगा के, ठीक है, तो जहां से रीजन के स्टेटमेंट शुरू हो रही है वहां पे बिकॉज लगाओ और स्टेटमेंट पढ़ो। अगर वो सही से एक्सप्लेन कर रहा है तो सिंपल सा लॉजिक ये हो गया ए ऑप्शन,
ठीक है। और अगर सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बिकॉज लगा के समझ में नहीं आ रहा, तो ये हो गया बी ऑप्शन। क्लियर है। अब मैं बताता हूँ तुम्हें दूसरा तरीका, जो मेरा तरीका है। ठीक है। अब मेरे को वो तरीका क्यों सही लगता है वो तुम्हें लॉजिक समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, तो सुनो। देखो, सबसे पहले एक काम करो, सिर्फ एक काम करना है तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ ये सेकंड मेथड है, समझ में आया? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ असर्शन रीड करना है। सबसे पहले क्या करना है? असर्शन रीड करना है। क्लियर है। असर्शन रीड करने के साथ सेम स्टार्टिंग के दो बिल्कुल सेम है। असर्शन रीड करने पर आपको गलत लगा, ऑप्शन डी। असर्शन सही लगा, ऑप्शन, अब ये बाकी तीनों हो सकते हैं। क्लियर। लेकिन रीजन नहीं पढ़ना है अभी। सेकंड मेथड क्या है, यही मेरा लॉजिक है, रीजन नहीं पढ़ना है तुम्हें। अब जो तुमने असर्शन पढ़ा है ना यार, अब वो रीजन सोचो कि आप सोचो क्या हो सकता है। समझ में आ गया? देखो, किसी किसी क्वेश्चन में अगर तुम्हें रीजन नहीं समझ में आएगा तो सीधा रीजन पे जाके देख लो, फिर तो पहला वाला मेथड ही लगाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है। लेकिन असर्शन पढ़ने के बाद अगर आप रीजन खुद सोच पा रहे हो, ठीक है, और जो रीजन फिर जाके दिया हो, जब तक नहीं सोच पा रहे तब तक रीजन नहीं पढ़ना है। जब तक आपने असर्शन पढ़ा और आपको पता लगा कि भाई इसके आसपास की स्टेटमेंट्स ये है, पक्का क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल उसने बोला बर्ड्स ले एग, ठीक है, ये असर्शन है। ठीक है, असर्शन बिल्कुल, बर्ड्स एग देते हैं। ठीक है, साथ साथ में उसने एक्सप्लेनेशन ये दे दी कि जो एग होता है, एग के बारे में बता दिया कि एग का जो शेल होता है वो उसको हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है, या फिर बर्ड्स जो वो एव्स कैटेगरी से आते हैं इसलिए वो एग ले देते हैं। तो समझ में आ रहा है? तो उसको उसके आसपास के आंसर है, और इससे मिलता जुलती स्टेटमेंट अगर आपको रीजन में दिख गई, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन जो आपने रीजन अपने दिमाग में सोचा था, और रीजन पढ़ने पर, अब आप रीजन पढ़ोगे, रीजन पढ़ने पर अगर वो मैच नहीं हो रहा, तो आपने जो रेंज सोची थी कि यहाँ तक अगर होगा तो रीजन एक्सप्लेनेशन देता है, लेकिन अब वहां की रेंज नहीं है वो, तो इसका मतलब बी ऑप्शन है। ठीक है। और अगर रीजन ही गलती है पढ़ते के साथ ही, तो फिर सी ऑप्शन हो गया वो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मैं दोबारा समझा रहा हूँ, सुनो। मैं ये बोल रहा हूँ कि असर्शन और रीजन तुमने पढ़ा, ठीक है, पहले वाले मेथड के लिए ये हो गया। सेकंड वाले मेथड के अंदर असर्शन पढ़ना है सिर्फ। असर्शन पढ़ने पर वो गलत लग रहा है तो डी ऑप्शन हो गया। लेकिन असर्शन का जो रीजन है वो देखना नहीं है, रीजन खुद सोचना है। ठीक है। असर्शन का रीजन सोचने पर, लेकिन रीजन के साथ साथ कुछ रेंज सोचनी है। एग्जैक्ट ये नहीं कि यही आंसर होना चाहिए, उसके आसपास की रेंज सोचो कि अगर रीजन में ये पॉइंट लिखे होंगे ना, तो रीजन सही है। समझ में आ गया ना क्या वाला? तो रीजन जैसी सही लगेगा तुम्हें, अब तुम्हें ये 3-4 आंसर फ्रेम हो गए कि मतलब ये पॉइंट्स अगर होंगे तो ये रीजन सही होगा। अब आप रीजन पढ़ो, रीजन गलत लगा तो सी ऑप्शन, तब तो वो पॉइंट्स की भी जरूरत नहीं है जो अब तुमने मार्क करे थे। लेकिन रीजन में उन पॉइंट से मिलता जुलता कुछ भी एक्सप्लेन कर रहा है वो, तो आपने ये पहले सोच लिया था, इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो असर्शन रीजन वाले मेथड को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है। कंक्लूजन के लिए मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि मान लो फॉर एग्जांपल, अभी एग्जांपल भी करेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल असर्शन है, ठीक है, और फिर रीजन है। असर्शन को अगर तो आपने पढ़ा और फिर गलत निकला तो डी, सही निकला तो ए बी सी में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पहला मेथड है। असर्शन के बाद फिर क्या होगा? असर्शन में आपने रीड करा, फिर आपने उसमें लगाया वाई, कि क्यों, फिर बिकॉज लगा के अगर आंसर फ्रेम हो रहा है रीजन का, तो इसका मतलब सही है। दूसरा तरीका में मैंने क्या बताया कि असर्शन पढ़ो, रीजन खुद सोचो। असर्शन गलत तो डी ऑप्शन, रीजन खुद सोचो और उसके आसपास के पॉइंट्स लिख लो कि भाई इसके आसपास के पॉइंट ये, इसमें से मिलता जुलता कुछ भी रीजन में दिखा तो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो रीजन आपने फिर पढ़ा, रीजन पढ़ते के साथ अगर वो गलत लगा तो हटा दो उसे, रीजन सही लगा तो वापस आ जाओ। समझ में आ गया? और अगर आपको लगता है कि आपने जो पॉइंट्स लिखे थे उसमें से कहीं से मैच कर रहा है तो रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है लेकिन रीजन ठीक है तो बी ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो असर्शन और रीजन, चलो मैं तुम्हें एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ 10th क्लास में 17 से 20 क्वेश्चन जो होता है वो आता है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट होती है, दोनों सही है और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आप समझना, उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या असर्शन ठीक है रीजन गलत है, या फिर असर्शन गलत है रीजन सही है। 4 ऑप्शन यही हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते। पहला क्वेश्चन देखो जरा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अगर तुम समझोगे तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि असर्शन समझना जरा ध्यान से। ठीक है, सिर्फ सेकंड तरीके के समझाऊंगा मैं। ठीक है, सुनो। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन अगर होती है, दिमाग लगाना, क्विक लाइम की वाटर के साथ होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सही बात है, सही है, तो सी डी ऑप्शन तो नहीं है। अब इसके रीजन खुद सोचो। ठीक है, अच्छा, पहला तरीका अगर लगाता तो ये होता, व्हाई रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस हीट। ठीक है, तो हीट से रिलेटेड कोई वर्ड अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? रीजन हो गया। क्लियर? तो हीट के बारे में बात करें या हीट रिलीज हो रही है इसके बारे में बात करें, तो रीजन में अगर ऐसा बोल दिया तो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो देखते हैं
उसने बोला क्विक लाइम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। सही बात है, ये आंसर होगा इसका। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? ठीक है, और करते हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है, डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल प्लेस्ड एट, अब इसको सेकंड तरीके से करेंगे। ठीक है, डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल प्लेस्ड एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द करंट ऑफ द वायर। ठीक है, वो ये बोल रहा है कि जो कंपास निडल है, मैग्नेटिक कंपास जो होता है, उसकी जो निडल है, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा तेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दूर तक जाएगी और डिफ्लेक्शन ज्यादा करेगी। अगर ये डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है तो करंट बढ़ता है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, ऐसी कुछ बातें लिखी हुई हैं रीजन के अंदर, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, लेकिन इसका ये तो सही बात थी, इसका मतलब डी ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, रीजन दे रखा है कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है। लेकिन भाई हमने तो क्या सोचा था, हमने सोचा था कि वो करंट ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। अगर ऐसे पॉइंट्स लिखेगा तो सही है, तो रीजन सही तो है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। कितना बढ़िया तरीका है कि नहीं? दोबारा समझते हैं, चलो अगला देखते हैं। ठीक है, इसका देखो, इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द एनारोबिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सही बात है, इथेनॉल जब आता है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में आता है ना। अगर अब ये रीजन में ये लिख दे कि भाई वो ईस्ट करता है ऐसा, या फिर कोई एनारोबिक ऑर्गेनिज्म का नाम लिख दे कि वो ऐसा करता है, और उसके, या फिर ये लिख दे, चलो मैं रेंज बता रहा हूँ, तो या तो ये लिख दे ईस्ट करता है, या तो इसके बारे में बताने लग जाए, इथेनॉल के बारे में बताने लग जाए, या फिर वो ये करने लग जाए कि भाई ये जब मैकेनिज्म चलता है ना तो उसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर इन सब चीजों को बताने लग जाए। तो ये रेंज हो गई हमारी। अगर इसमें से कुछ रीजन में मिलता जुलता मिला मुझे तो इसका मतलब सही है। ठीक है, तो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए और बी में से होगा। अगर रीजन गलत निकला तो सी ऑप्शन होगा। अभी ये तो मतलब डी तो नहीं है क्योंकि असर्शन ठीक है। ये रहा, चलो पढ़ते हैं। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गलत बात है भाई, एन एरोबिक के अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो गलत बात है, तो ये सही है और ये गलत है। इसका आंसर क्या हो गया? सी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो आया, तुम पहला तरीका यूज करो चाहे दूसरा तरीका यूज करो, सेम ही आएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं फोर्थ। ठीक है, तो देखो, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस बाय ऑल फ्लावर। डी ऑप्शन। क्यों भाई? क्योंकि सारे फ्लावर्स पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करते, सिर्फ एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अपने आप ही देखते के साथ ही आंसर क्या निकल कर आ गया दोस्तों? इसका डी ऑप्शन निकल कर आ गया। मैं रीजन पढ़ूंगा भी नहीं भाई। क्यों पढ़ूंगा भाई रीजन? जब मुझे पता है असर्शन ही गलत है और ऑप्शन एक ही ऐसा डी ऑप्शन, तो मैं इसको पढ़ूंगा क्यों? तो सीधा सीधा डी आंसर हो गया। पढ़ लेते हैं फिर भी। 7 इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सही बात है। प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, ये भी सही बात है, लेकिन जब यही गलत है तो डी आंसर निकल गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? यस, इस तरीके से किए जाते हैं असर्शन और रीजन। तो तुम्हें एग्जांपल के थ्रू समझा दिया है मैंने। ठीक है, अब बढ़िया तरीके से पेपर करो भाई। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का होता है 4 नंबर, और 4 नंबर बहुत मैटर करते हैं। 1%, 1 नंबर और बढ़ जाएगा तो 1% हो जाएगी, है ना। तो चलो ठीक है, असर्शन रीजन दोस्तों को बताओ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे। मैं अब कुछ और क्वेश्चंस करूंगा ट्राई, कि मैं और क्वेश्चंस बता सकूं तुम्हें कि एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं फिर ये सब, क्योंकि 20 नंबर का है इन टोटल, है ना। लेकिन असर्शन रीजन ऐसे सॉल्व करने तुम्हारे को 2 तरीके बता दिए। एक तरीका है वाई और बिकॉज लगाकर, दूसरा तरीका है असर्शन पढ़ो रीजन खुद सोचो। ये तरीका अप्लाई कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय।